दैनिक कड़क बिहार टाइम्स में स्वागत है दोस्तों। और अभी मैं बिहार राज्य के रोहतास जिला के अंतर्गत दिनारा प्रखंड के लीलवच पंचायत में मैं हूं और लीलवच पंचायत के मुखिया पति हमारे पास बैठे हैं। स्वयं अब हमारे दर्शकों को अपना नाम और परिचय बताएंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को। आप लोग आकर के जो इतनी कड़ी धूप में सर्वे कर रहे हैं इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम राकेश राय है, मैं मुखिया पति हूं लीलवच पंचायत का। मैडम का क्या नाम है? मैडम का रमिता देवी नाम है, मुखिया देवी। अच्छा, मुखिया रमिता देवी के आप मुखिया पति हैं। जी। राकेश राय जी, राकेश राय उर्फ बम सिंह। अच्छा, राकेश राय उर्फ बम सिंह जी हमारे पास बैठे हैं। दर्शकों मैं बता दूं कि हमारी टीम पंचायत गांव घूम रही है। इसी में लीलवच पंचायत के मुखिया जी पे कंप्लेन है और कंप्लेन गांव के ग्रामीणों का है, जो तरह तरह के गांव के ग्रामीण ने इनके बात कहा है, जो कि दर्शकों में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुखिया जी को मैं फिर धरातल पे ला करके मैं बता दूं कि मुखिया जी कुछ आपके पंचायत में कुछ ऐसी गांव हैं जो कि वहां पे नाली और गली की काफी समस्याएं हैं, जो कि वहां पे आपका विकास अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इसका कारण क्या रहा है? लीलवच पंचायत का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मैं 80% काम नहीं किया। एक गांव है बिशनपुरा, जो उसके लिए मैं अभी जो भी मटेरियल है मैं गिरा दिया हूं। लेबर का प्रॉब्लम है, 15 अगस्त के बाद वहां पे काम लग जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना विश्वास दिलाता हूं कि दिनारा प्रखंड का पहला लीलवच पंचायत का गांव होगा जो कि मिट्टी मुक्त होगा। कोई भी ऐसा गली नली और गांव नहीं होगा जहां पे पक्का नहीं होगा। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पे खपड़ा मुक्त गांव नहीं होगा। मैं दिनारा प्रखंड का लीलवच पंचायत का पहला ऐसा गांव मिलेगा जहां एक भी गली नली मिट्टी का नहीं होगा, जो सब 2 से 4 महीना का अंदर सब पक्का हो जाएगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, आपके चैनल को, मैं अपने ग्रामीण जनता के। मैं दर्शकों बता दूं कि हमारे पास बम सिंह जी जो है यह बता रहे हैं कि हमारे लीलवच पंचायत में कोई ऐसा गली नली नहीं रहेगा जो मिट्टी का हो। ये मेरा एक सपना है और मैं बहुत जल्द इसको पूरा करूंगा। लेकिन सवाल वही फिर जनता का इनके पास है। आपके जो मुखिया जी, आप लोग जो भूमिहीन लोग हैं, आपके पंचायत में भी भूमिहीन लोग रहते होंगे, तो जो सरकार की काम चल रही थी भूमिहीन लोगों को भूमि दिलवाना, तो उसमें आप लोगों ने अभी तक सर्वे करके सीओ के अंचलाधिकारी के माध्यम से अपने पंचायत में कितने लोगों को जमीन दिलवाने का काम किया है? इसके पहले जो हमारा अंचलाधिकारी जी थे वो मनमानी करते थे, अफसरशाही करते थे। हम लोग अपने सांसद जी, विधायक जी से को भी लेटर द्वारा लिख करके दिए थे, पंचायती राज मंत्री को भी दिए थे, लेकिन वो अपने पावर के बल पर के बहुत सारा दिन रह गए, 3 साल, और मनमानी करते थे। बहुत जितने भी फाइल था, जितने भी हम लोग भेजते थे, निवेदन करते थे, कोई महीने। अब हम लोग का सीओ है जो अच्छे है, जो हर दिन 30 से 40 फाइल निपटारा करते थे। और लगभग कम से कम मैं अपने गांव में 6 आदमी को और 3 आदमी धरकान था, 9 आदमी को हम लोग अपना पेपर दिलवा दिया है। जो जमीन बढ़ चुका है, कुछ आदमी को देना है, जो बरसात के बाद दिया जाएगा। दर्शकों आपने देखा कि 9 लोगों का जो है ये लोग दिलवा चुके हैं और अभी कुछ लोगों का जो बाकी है वो बरसात के बाद आवंटन किया जाएगा। यानी अपने पंचायत में भूमिहीन लोगों के लिए यह जमीन दिलवाने का काम सरकार से कह के करवा रहे हैं। सही बात है? जी, आवास से संबंधित है। जो हम अपने पंचायत में 500 जितने भी खपड़ा है, मिट्टी था, जो योग्य थे, बीपीएल गरीब गुरबा 500 हम अपने पंचायत से आवास को अभी लिस्ट भेजे हुए हैं जिलाधिकारी सर के यहाँ। अच्छा, जो जियो टैगिंग हो रहा था अभी 8-9 महीना पहले उसका? जी, इसी का मतलब 2021 के बाद में अभी तक ये पहला ऐसा था कि जो अभी तक नहीं मिला, सिर्फ लिस्ट बन के गया है? नहीं, अभी फर्स्ट बार जो 21 के बाद पहला लिस्ट बन के गया है जो हमारे पंचायत। अच्छा, इसमें आरोप ये है कि आप पे नहीं आरोप है, क्षमा करिएगा, इसमें ग्रामीणों का आरोप है कि जो जियो टैगिंग करने वाले कर्मचारी आते थे, जो कि निचले स्तर के कर्मचारी थे ब्लॉक के, वो गरीब तबके के लोगों से 1000, कभी 500, किसी से 2000
मतलब यानी जो जिस कैटेगरी का रहा हो उससे पैसा तसलने का काम आपके पंचायत में किया है। जी, इसमें जो अधिकारी हैं उसका कोई दोष नहीं है, इसमें सारा दोष जनता का है। जब सारा लोग आज की डेट में कोई बुर्बक कोई मूर्ख नहीं है, सब अपने स्वास्थ्य के लिए जी रहा है। और जब मुखिया जी जब हम खुद आदेश कर दिए थे कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी सर्वे करने आ रहा है, कोई भी पैसा मांग रहा है तो उसको पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए लोग दे दिए 500 1000। और बाद में पूछने पर भी लोग नहीं बताए, कुछ लोग बताते हैं कुछ लोग नहीं बताते हैं, डरते हैं कि कॉलोनी आवास मेरा नहीं होगा 500 रुपया। जबकि हम यहाँ तक बोले थे, यहाँ बोले नहीं थे, मैं एक दो आदमी को आवास है को मैंने कुछ गाली गलौज भी किया था। मैं एक वार्ड को कुछ मैंने पीटा भी था, अपने गांव में भी पीटा था, 10 जनता के बीच में पीटा था कि तुम 500 रुपया क्यों दिलवा दिया। मेरे पास आया कंप्लेन की 500 रुपया मैंने एक अधिकारी है ले लिया। हमने पूछा क्यों लिया, 500 रुपया मतलब तुम 5000 रुपया दो, हम देते हैं अपने पास से, लेकिन कॉलोनी का गारंटी लो। आवास को बोलो कि इनको आवास दे रहे हैं 500 रुपया, हम अपने पास से देते हैं, तुम जनता से क्यों लेते हो पैसा। हम एक वार्ड को भी पीटे थे, अधिकारी को भी भगाए थे यहाँ से। सब जनता का दोष, अपने स्वार्थ के लिए लोग पैसा देते हैं, अधिकारी कैसे ले लेगा पैसा। बिल्कुल दर्शकों, मैं इनके बात से सहमत हूँ। राकेश रंजन राय जी ने बात एकदम सटीक और सही कहा है, क्योंकि जनता का दोष होता है। घूस जितना देने वाला दोषी होता है उतना ही दोषी लेने वाला भी होता है दर्शकों। क्योंकि मैं बता दूं कि अगर आप नहीं देंगे तो लेगा नहीं, लेकिन हमारा जनता ये सोचता है कि अगर मैं 1500 दे दूं तो मेरा नाम जल्दी जुड़ जाएगा। लेकिन यह जनता को पता नहीं होता कि 6 महीना में इस पदाधिकारी का ट्रांसफर हो जाएगा, पता नहीं फिर दूसरा आएगा, फिर वो कॉलोनी होगा या आपका आवास नहीं होगा। इसलिए चैनल का निर्देश है कि आप लोग किसी भी पदाधिकारी को 1 रुपया घूस के नाम पे पैसा न दें। अगर ऐसा होता है तो अपने नजदीकी मुखिया से जरूर संपर्क करें दर्शकों। चलिए मुखिया जी, इस बात की आगे बढ़ाते हुए मैं बता दूं कि जो 500 लोगों का आपने आवास के लिए आपने अभी तक लिस्ट भेजा है, जो कि सरकार इसको देगा, ये भी क्लियर है कि देगा। इसमें मनरेगा का आपने कितना तक काम कराया होगा लगभग 4.5-5 साल के अंदर। इसके पहले जो पंचायत में काम हुआ था 0 था, उसके बाद मेरा भी अगला बार पंचायत में मेरा सेकंड स्थान था। फर्स्ट स्थान किसी बीसी पंचायत का, सेकंड मिलीगंज पंचायत का था। इस बार मैं चौथे स्थान पर हूँ पंचायत में दिनारा प्रखंड में। क्योंकि इसका कारण है कि मेरे पंचायत में कोई मजदूर नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। ऐसे सरकार का कोई योजना आएगा तो सब लोग कटोरा लेके चला जाएगा कि हम गरीब हैं। लेकिन मैं अपने गांव में गली गली घूम करके, मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं पंचायत का एक घर घूमता हूँ। कोई भी काम होता है तो 15 अगस्त हो मैं घर घर घूमता हूँ, 26 जनवरी हो मैं घर घर घूमता हूँ, जो भी योजना आता है मैं घर घर घूमता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पंचायत का, मेरे गांव का ही लोग काम करे, बाहरी लोग नहीं आए। क्योंकि मेरे कार्यकर्ता भी है, हमको वोट देके मुखिया भी बनाया है, और उसके पास पैसा भी जाएगा तो लोग कहेगा कि मुखिया बनाए तो कम से कम 4-5 साल में कुछ दिया। लेकिन मेरे गांव में, मेरे पंचायत में मुश्किल से 50 मजदूर है, उसमें भी कुछ बुजुर्ग लोग है, कुछ विकलांग लोग है। फिर भी हम कहते हैं चलो गरीब आदमी है, चलो जियो खाओ, सब लोग काम करते हैं। फिर भी मैं 3 से 4 करोड़ का मनरेगा से 3 से 4 करोड़ का काम है। पैसा सारा आवंटन हो गया आपका, मिल गया बिहार सरकार के पास की बाकी भी बाकी है मेरा पैसा, और कम से कम पंचायत का 15 से 16 लाख रुपए बाकी है, और मनरेगा का मोटामोटी 20 लाख रुपए बाकी है। मैं बता दूं दर्शकों कि बिहार सरकार के पास ऐसे भी मुखिया हैं कि जो अपने पॉकेट से भी पैसा लगा करके मनरेगा का काम कराए हैं। वैसे में हमारे पास राकेश राय उर्फ बम जी हमारे पास बैठे हैं, जो कि तिलवथ पंचायत के मुखिया पति हैं, और ये पूरे सुचारू रूप से अपने पंचायत को लेकर के चले हैं। लेकिन जो जनता की सवाल है और इनका जवाब है, और मैं स्वयं डी.के. पांडे आज जनता की सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूं दर्शकों। मैं बता दूं कि जो इन्होंने आवास की बात कही, आवास की अनियमितताएं मैंने देखा, लेकिन इनका सपना है और 2021 से जीते हुए हैं, तब से पहली बार ऐसा योजना आया और लिख करके दिए हैं, तो जनता को जवाब दर्शकों मिल ही गया होगा। अब हम आते हैं नल जल योजना, आपको किस हालात में मिला था बम जी? हम तो जीते थे तो नल जल मैंने उस समय काम चल रहा था तो उस समय वार्ड लोग का देख रेख था, ठेकेदार लोग काम करते थे। उसमें हम लोग देखे कि पंचायत का जितने भी नल जल है सब काम हो गया, कुछ अधूरा हो गया। इसमें सारा दोष सरकार को मिला, प्लस वार्ड लोग जितने भी थे उन लोगों को जानकारी नहीं था कि इसका क्या सिस्टम है, क्या इसका नियमावली है। जो भी मुखिया लोग थे अपना
काम करवाए। वार्ड को जानकारी नहीं था, कुछ लोग मुखिया का भी जानकारी नहीं था कि मैंने इसका क्या उद्देश्य है और क्या इसमें करना है। और उसमें सरकार पर उंगली उठा दोष लगाया गया सरकार को। लेकिन ये योजना तो बहुत अच्छा था कि मैंने नल जल है सरकार की अभी सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं एक भी आपके पंचायत? वार्ड के जिम्मे था तो वार्ड को जानता डांट डपट के मैंने ला लिया। वो पीएचडी विभाग अब ले लिया है, आप लोग कहते क्यों नहीं? हम लोग तो मैंने सरकार पीएचडी को दे दिया तो हम लोग क्या कहें। हम लोग तो कहते हैं भाई नल जल बनवा करके, लेकिन सक्षम नहीं है, सफल नहीं है। इससे अच्छा है वार्ड लोग करता था तो इससे पहले वाला सिस्टम ठीक था, क्योंकि वार्ड लोग को डांट डपट के मैंने जो बिगड़ता था बनता था हम लोग करवा देते। यानी कहने का आपका मतलब है कि सरकार इस पे सुचारू रूप से विशेष ध्यान दे तभी सक्सेस होगा, वरना जो अभी की परिस्थिति हालात है वैसे नल जल योजना सक्सेस नहीं होगा। 5 रुपए काम 500 रुपए का एस्टीमेट बनता है, हम लोग को जानकारी भी नहीं है। वार्ड लोग से साइन करा के लोग चला जाता है। अभी भी मेरे वार्ड में कम से कम 3-4 गो वार्ड ठीक है, बाकी सारा उसी तरह है। अच्छा ये जो बहुत सारे मुखिया को आप लोगों ने दर्शक देखा होगा कि बहुत सारे मुखिया का कंप्लेन रहता है कि स्ट्रीट लाइट हम लोग के जिम्मे नहीं है, सरकार अपने हिसाब से जो कराई है और इसमें 70% ध्वस्त है। लेकिन जो आम जनता है, मैं क्लियर कर दूं कि जो जिस पंचायत के जनता है वह जानते हैं कि मुखिया जी के द्वारा किया गया है और मुखिया जी करवाए हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, सब बिहार सरकार कराई है। स्ट्रीट लाइट आपके यहाँ कितना सक्सेस है मुखिया जी? मेरे यहाँ 50% मैंने सक्सेस है, 50% इसी तरह जब से लगा है जला नहीं है। हम लोग के यहाँ कंप्लेन करते करते थक गए, इस पर कोई सुनवाई नहीं है। बताइए, स्ट्रीट लाइट इस तरह से ध्वस्त हो गई है, जो कि मैं बता दूं इसका कारण एक ही दो हो सकता है, या तो खराब सामान और नहीं तो कोई देख रेख करने वाला कंपनी नहीं है। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और बिहार सरकार के मंत्री अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इस स्ट्रीट लाइट योजना को अच्छे से लागू करें। अच्छा, आपके पंचायत में बम जी, आपके पंचायत में सौदागरी है कि नहीं है अभी तक? अभी तो आइएगा तो हम अपने यहाँ तो बनवाए हैं। अभी तो मैंने योजना भी लोड नहीं है, हम इसी तरह भी काम करवा देते हैं, योजना लोड हो या ना हो। सबसे बड़ा चीज मेरा मुखिया बनने का शौक था, जनता का शौक था कि मुखिया बनाए। मेरा लालसा पूरा हो गया। तो हम चाहते हैं कि सेवा करें, जितना हो सके सेवा करें। सेवा से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। कि मैं लक्ष्य रखा हूँ कि जितना हो सके मैं सेवा करूँ। सौदागिरी मैं अभी जो मरता है लोग नहाता होता है तो मैं बनवाया हूँ, जाके आप देख लीजिए गाँव के एकदम पूरा साइड में ग्रिड किया है। वहाँ चौतारा बनवा दिया हूँ और बनवा दिया। पर सौदागिरी मेरे यहाँ नहीं है, कब्रिस्तान है, मैं उसको पहले ही गिरवा दिया हूँ। मुखिया बनने से पहले मैं अपने यहाँ कभी। और आपके पंचायत के अंतर्गत कोई ऐसा गांव है जहां सौदागरी की जरूरत हो और वहां पे बिहार सरकार की भूमि हो? जी नहीं, अभी मेरे पंचायत में वैसा तो नहीं है, जमीन दिखाई दे रहा कि जहाँ सौदागरी की मैंने जमीन है। मान लीजिए जो गरीब तबके के लोग हैं आपके पंचायत में जो कि बक्सर नहीं ले जा पाए, तो उनके लिए अपने गांव में ही दाह संस्कार करने के लिए कोई योजना? वैसा भगवान करे कि मेरे रहते नहीं आएगा समय, क्योंकि मैं भगवान की इच्छा से इतना मैं सक्षम हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा समय नहीं आए जो कि मेरे रहते कोई गरीब आदमी का यहाँ दाह संस्कार हो। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं अपने बल पर उसको बक्सर भेज दूं। ऐसा मेरे जिंदगी में नहीं होगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। मैं बता दूं दर्शकों की आज पहला दिनारा प्रखंड में पहला मुखिया हमारे पास बैठे हैं जो इन्होंने कैमरा के सामने कहा है कि मेरे रहते कोई भी गरीब आदमी मैं नहीं चाहूंगा कि यहाँ पे उसका दाह संस्कार हो। मैं एक सामाजिक सेवा करता हूँ और मैं किसी भी पूरे आत्मा को मैं बक्सर पहुंचाने के लिए सक्षम हूँ। लेकिन मुखिया जी चलते चलते आपसे एक बात और पूछनी थी। जैसे मैं बता दूं कि नल जल योजना तो पीएचडी ले लिया है, स्ट्रीट लाइट बिहार सरकार ध्वस्त कर दी है, कोई ऐसा जो काम है जो कि आपके मन में हो और सरकार उसको न करती हो, या सरकार से आप कुछ मांग अपना रखना चाहते हो? सरकार हम लोग का पावर सीज कर दी है, अपनी योजना लगा के थोप देती है। ग्राम सभा में हम लोग का पावर नहीं है जो योजना देते हैं। हम लोग का जैसे 2021 से पहले जो योजना था कि पंचायत में जो भी राशि आ रहा है, जो पंचायत का जरूरत काम हो, जो जरूरी चीज हो, वो मुखिया अपनी इच्छा अनुसार करे। मान लीजिए हमारे पंचायत में 5 गांव है, 5 वार्ड है, वहाँ गली नली नहीं है और सरकार कह रही कि ये इतना राशि दे रहे हैं, गली नली नहीं बनेगा, सोलर लाइट में खर्च कीजिए, सफाई कर्मी खर्च कीजिए। ये हम लोग को पावर
दिया जाएगा कि मुखिया का जो जरूरत चीज है पंचायत का वो करने का यदि मिल जाए अधिकार, तो इसके लिए मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम को कि आप सरकार के यहाँ संदेश दें, क्योंकि मुखिया का जो पंचायत का जरूरी चीज है वो अधिकार मिले कि वो जरूरी पूरा करें। मैं मुखिया जी, मेरे मन में एक छोटी सी बात आ रही है कि स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीज आदमी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या हाल है? शिक्षा मेरे पंचायत का, पूरा बिहार का देख लीजिए क्या स्थिति है शिक्षा का। हम लोग तो पंचायत विकास बाल विकास का माने स्थापना किए भी, मैंने उसको हर पंचायत के हर स्कूल में मैं गया, मेरे साथ जनता भी गया, लेकिन मैं वहाँ गार्जियन का दोष देखा। मैं सभी गार्जियन को हर पंचायत का स्कूल में गए और बोले कि आप अपने स्कूल के बच्चे पर कम से कम 10 मिनट समय दीजिए कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, आने के बाद क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, कम से कम 10 मिनट समय दीजिए। लेकिन पंचायत का कोई ऐसा गार्जियन हमको नहीं मिला जो कि आए और बोले कि पंचायत में मेरा बच्चा में ये कमी, केवल मास्टर पर दोषी लगाया। हम लोग मास्टर को कोई दोषी नहीं मानते हैं, क्योंकि जब मैं अपने बच्चा पर ध्यान और समय नहीं दूंगा तो मास्टर पर क्या मैं उंगली उठाएंगा। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैं गार्जियन का दोषी देता हूँ। बिहार का जितने भी सरकारी स्कूल है, स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थिति ठीक है? स्वास्थ्य उपकेंद्र का मेरे पंचायत में तो हम अपने पंचायत सरकार भवन में ऑफिस बनवा दिए हैं, वहाँ पे डॉक्टर लोग भी जाते हैं, जो भी दवा हुआ है सब जाकर के जनता लेके आती है। मैं अपने पंचायत में ऑफिस खुलवा दिया हूँ। मेरे पंचायत में, मेरे गांव में अच्छा चल रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के जनता को और बिहार सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं बिहार सरकार से यही अपील करूंगा कि जो पंचायत का जरूरी चीज है पंचायत को पूरा करे। मुखिया का अधिकार है कि पंचायत का जो भी जरूरत चीज है वो पूरा करे, न कि अपने इच्छा अनुसार उस पर थोप लगा दे, पावर अपना यूज मत करे। हम लोग को सेवा जब पद मिला है तो हम लोग को अधिकार है कि पंचायत का जनता का सेवा कर सके, वो हम लोग को अधिकार दिया जाए। यही मैं आपके माध्यम से और पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं पंचायत के जनता से यही अपील करूंगा कि आप लोग पावर दीजिए कि हम माने सेवा में अपना 5 साल खड़ा उतरे और सेवा में कोई कमी नहीं करें। यही मैं पंचायत 15 अगस्त के लिए कुछ बधाई दे दीजिए। 15 अगस्त को मैं पंचायत के सभी जनता को, गार्जियन को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मेरे यहाँ आते हैं लोग, सभी लोग आते हैं। पंचायत के कम से कम 500-600 लोग आते हैं मेरे यहाँ, झंडा तोलन में शामिल होते हैं और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ 15 अगस्त को। आपने देखा कि हमारे पास लीलवच पंचायत के जुझारू कहा जाए और कर्मठ और ईमानदार मुखिया हमारे पास बैठे थे। जनता का जो सवाल था इन्होंने बेबाक जवाब दिया और वो भी संतोषजनक जवाब दिया। तब तक से मैं फिर किसी और मुखिया के पास चलता हूं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।